सो हेलो गाइस, ये है वन प्लस 15 और वन प्लस 15 हालांकि चलाने में बहुत स्मूथ है, सब कुछ बढ़िया है। जो भी कुछ आपने दूसरे वीडियो से आपने जाना होगा कि वन ऑक्सीजन 6 OS 16 कितना अच्छा है, कितना स्मूथ है, ऐप्स कितने तेज़ी से खुलते हैं, सब कुछ इतना बढ़िया है। बट इस फ़ोन में फिर भी कुछ खामियां हैं। और वो खामियां ये सबसे बड़ी तो मुझे ये लगी कि ये फ़ोन इतना हैंडी नहीं है, और ये फ़ोन की ग्रिप इतनी स्ट्रांग नहीं है, और इसका डिज़ाइन एर्गोनॉमिक नहीं है। तो पकड़ने में उतना कंफर्टेबल ये लगता नहीं है बिल्कुल भी। मेरे को नहीं लगा। मेरे पास करंटली वन प्लस 11R है, वन प्लस 11R, वन प्लस 11। इन लोगों के कर्व डिस्प्ले, इन फ़ोन्स के कर्व डिस्प्ले थे, तो कर्व डिस्प्ले की वजह से पकड़ने में अच्छा लगता था। पकड़ने में काफ़ी काफ़ी एर्गोनॉमिक डिज़ाइन थे, पकड़ने में काफ़ी कंफर्टेबल थे कंपेटिवली। बट ये जो करंट वाला वन प्लस 15 है या वन प्लस 13 है, वन प्लस 13 में भी थोड़ा सा कर्व था, तो वो भी थोड़ा अच्छा ठीक था पकड़ने में। बट ये तो बिल्कुल ही फ्लैट है, तो इसको पकड़ने में ग्रिप नहीं आती हाथ में अच्छे से। तो हमेशा अब तो सिंगल हैंडली ऑपरेट करना इमरजेंसी में बहुत मुश्किल है इसके साथ। एक तो इतना बड़ा फ़ोन है, ऊपर से पूरा फ्लैट डिस्प्ले, एर्गोनॉमिक डिज़ाइन नहीं। पकड़ने में जब किसी फ़ोन को आप ठीक से पकड़ ही नहीं पाओगे, तो फिर कैसे मतलब मज़ा आ पाएगा, स्पेशली ड्यूरिंग ट्रैवल और एनीवेयर एल्स। घर में तो चलो ठीक है, और तो वो चीज़ है। मोस्टली आपको दो हाथ से ही इसको ऑपरेट करना होगा इफ़ेक्टिव यूज़ के लिए। बाकी तो फ़ोन में एकदम कोई कमी नहीं है, फ़ोन तो एकदम चकाचक है, मस्त एकदम। और इसमें सैंडस्टोन कलर है, और नीचे से ऐसे बाकी सब तो एकदम चका बहुत बढ़िया है। बेज़ल तो है, बेज़ल मतलब नेग्लिजिबल है, बट थोड़ा बहुत तो दिखता है हल्का फुल्का काला, उससे कुछ। देखिए, जितना वो तो मार्केटिंग का हिस्सा है बेज़ल का, जितने बातें कर रहे हैं ना, वो बेज़ल पहले भी कम ही था और आज भी कम ही है। तो ऐसा कुछ खास डिफरेंस है नहीं बेज़ल्स में। और जो इसका प्लस की है, इसका प्लस की वो बेसिकली अलर्ट स्लाइडर तो हटा दिया है वन प्लस ने। तो वन प्लस ने क्योंकि अलर्ट स्लाइडर हटा दिया है, तो उसकी जगह प्लस की डाल दिया। और प्लस की से क्या है कि प्लस की से आप डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हो। सेटिंग में जाके प्लस की में अगर जाओगे, तो उसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे कि प्लस की दबाने से आपको क्या ऑपरेशन करना है। जैसे प्लस की दबा के आप कैमरा ऑपरेट कर सकते हो, प्लस की दबा के आप कोई AI टूल ऑपरेट कर सकते हो। जैसे कि कौन सा है ये मैग, जैसे कि ये वाला है ना, माइंड स्पेस। हाँ, माइंड स्पेस ऑपरेट कर सकते हो। माइंड स्पेस के अलावा एक और टूल है, वो इधर अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँ, तो सेटिंग्स में जाकर इधर आपको माइंड स्पेस और ये एक और टूल देखिए आ गया। तो ये दो नए टूल्स हैं। माइंड स्पेस तो पहले से था, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन OS 15 के अपडेट के साथ माइंड स्पेस मिल गया था। बट ये एक और नया टूल ऑक्सीजन OS 16 के साथ मिला है। और जो फ़ोन जो इतना थिक है, जो इतना बड़ा है, जो इतना थिकनेस है, वो मुझे लगता है बैटरी की वजह से। बिकॉज बैटरी इसकी 7300 mAh है। और फ़ोन तो ऐसे इतना स्मूथ है एकदम, मतलब लेकिन ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है स्मूथनेस में जितनी बातें की जा रही हैं। स्मूथनेस में इतनी ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है जितना बातें की जा रही हैं। और तो ये सब चीज़ें को आपको भी नोटिस हो जाएंगी कि इतना ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है एज़ कम्पेयर टू 13 और कम्पेयर टू इवन 11। मेरा 11R यूज़ कर रहा हूँ, मेरा भी फ़ोन काफ़ी स्मूथ है अभी तक, और ग्रिपिंग भी बहुत सही है। तो ऐसा कुछ ड्रास्टिक डिफरेंस है नहीं। तो बस ये सब बातें हैं। बिकॉज जो इसका प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर इतना हाई फाई है। और AI एक्चुअली जितने ज़्यादा AI फीचर्स फ़ोन में आते जाएंगे, उतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि AI को हाई पावर चाहिए यूटिलाइज़ कर इफ़ेक्टिवली चलने के लिए। AI को हाई पावर की ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से हाई एंड प्रोसेसर्स के जो फ़ोन्स होते हैं, वही इफ़ेक्टिवली AI के साथ काम कर पाएंगे। नॉर्मल मिड रेंज प्रोसेसर फ़ोन्स AI के साथ उतना इफेक्टिवली काम कर नहीं पाएंगे, इसलिए उसमें AI के फीचर्स भी कम होते हैं। फ्लैगशिप फ़ोन्स में AI के फीचर्स भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हाई एंड प्रोसेसर फ्लैगशिप प्रोसेसर्स और हाई एंड चिपसेट्स, उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो AI को इनफ पावर दे पाएँ कि AI इफेक्टिवली काम कर पाए। बिकॉज AI रिक्वायर्स इनफ पावर। तो ये चीज़ है। तो इसी वजह से मतलब काफ़ी सारा प्रोसेसिंग पावर AI में चला जाता है। तो ओवरऑल चलाने में ऐसे कुछ
AI तो स्मूथली सब कुछ स्मूथ है, तो वो चीज़ है। बाकी कैमरा तो इसका मैं अभी ऐसे टेस्ट नहीं कर पाऊँगा इंडोर में, क्योंकि मैं इस फ़ोन को ऑन नहीं करता हूँ, तो ये चीज़ है।